जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। आप सभी की डिमांड पर हम बैंकिंग जनरल अवेयरनेस की बूस्टर सीरीज लेकर आए, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये सीरीज आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड जो 4 ऑप्शन होंगे, 4 भी ऑप्शन के हम एक्सप्लेनेशन साथ में करेंगे। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, जो ऑलरेडी हमारे टॉपिक हो चुके हैं बैंकिंग में, हम उसी से कनेक्ट करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है, बूस्टर सीरीज जनरल अवेयरनेस विद एपी सर। बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि हमसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं दोस्तों। सामने आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है यहाँ पर, और हमारे पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। Which of the following bank cannot issue loans to the general public? इनमें से कौन सा बैंक जनरल पब्लिक के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि उसके पास लेंडिंग फैसिलिटी नहीं है? तो आपसे पूछा जाए कॉमर्शियल बैंक, नहीं, ये तो नहीं है। शेड्यूल बैंक, नहीं भैया, शेड्यूल बैंक तो ये सारी फैसिलिटी है, कॉमर्शियल के पास भी है। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके पास भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये तीनों बैंक के पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इनके अथॉरिटी में आता है। फिर कौन सा ऑप्शन होगा? बी, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक कैन नॉट इश्यू लोन टू द जनरल पब्लिक। अगर हम पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो बेसिकली आपको मालूम होगा पेमेंट बैंक का जो गाइडलाइंस था, जितने भी जो पेमेंट बैंक हैं उनका जो गाइडलाइंस था आरबीआई के द्वारा आया था, ठीक है, 2014 में। इन विच ईयर आरबीआई रिलीज गाइडलाइंस ऑफ पेमेंट बैंक? आंसर विल बी 2014। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक आंसर विल बी एयरटेल पेमेंट बैंक। देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, हम सभी चारों ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। और ऐसे अगर हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारे 40 क्वेश्चन बनाएगा या नहीं? कौन सा बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता, लैंडिंग फैसिलिटी नहीं? आंसर विल बी पेमेंट बैंक। गाइडलाइंस आरबीआई 2014, फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक। इज दैट क्लियर? इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ रहेगा दोस्तों? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, अगर हम जानना चाहें शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं अगर हमें पता करना हो, दोज बैंक लिस्टेड सेकंड शेड्यूल, इसको याद रखना है दोस्तों, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। दोज बैंक लिस्टेड सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। इज दैट क्लियर? किस शेड्यूल की बात कर रहा है? शेड्यूल बैंक लिस्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट? देन आंसर विल बी सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। यानी शेड्यूल बैंक वो होंगी जो आरबीआई के एक्ट सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होंगी 1934। इस वर्ड को भी याद रखना। इज दैट क्लियर? दोज बैंक नॉट लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई ऑल्सो नोन एज अ नॉन शेड्यूल बैंक। इज दैट क्लियर? तो ये शेड्यूल बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको मालूम है, बेसिकली इनको कौन ओपन कर सकता है? इसके लिए 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था क्लास में। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पर्टिकुलर जो एनबीएफसी है या फिर कोई फाइनेंस अथॉरिटी है, उसके पास 10 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो एलिजिबल है किसके लिए? वो आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकता है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पर पेमेंट बैंक लोन इशू नहीं करता, पेमेंट बैंक के पास क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता।
बट साथ साथ में हमें मालूम होना चाहिए कि इसका जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, यानी पेमेंट बैंक होल्ड कर सकती हैं अपने पास अप टू 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए तक पेमेंट बैंक यहाँ पर होल्ड कर सकती हैं, ये मैक्सिमम अमाउंट होता है इनका। नेक्स्ट, यहां पर आपके पास दिख रहा होगा विच फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया, भारत का पहला बैंक जो माना जाता है ऑफिशियली, जो एग्जामिनर मानते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, या फिर आप कहोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बॉम्बे। तो जैसा कि आपको मालूम है, थोड़ा बहुत पर्टिकुलर फैक्ट मालूम होना चाहिए। व्हेन वाज बैंक ऑफ बंगाल इस्टैब्लिश? 1806। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल इस्टैब्लिश हुआ था। उस समय इनिशियल जो इसका नेम था बैंक ऑफ कैलकाटा। क्या नाम था? बैंक ऑफ कैलकाटा। इज दैट क्लियर? कैपिटल, इनिशियल जो कैपिटल था, इनिशियल कैपिटल 50 लाख, 50 लाख के साथ इसे खोला गया था। एसबीआई आपको मालूम है ये कन्वर्ट हुआ था इंपीरियल बैंक से। कब? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे कब स्टैब्लिश हुआ था? वेरी गुड, 1840 में स्टैब्लिश हुआ था बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये सेकंड प्रेसिडेंशियल बैंक था। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सेकंड प्रेसिडेंशियल बैंक था। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल फर्स्ट एंड बैंक ऑफ मद्रास थर्ड प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई आप सभी को मालूम है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था? देन आंसर विल बी आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934। दो क्वेश्चन यहां से हमारे पुटअप हो सकते हैं। आरबीआई स्टैब्लिश अकॉर्डिंग विच एक्ट? आंसर विल बी आरबीआई एक्ट 1934। व्हेन वाज आरबीआई स्टैब्लिश? 1 अप्रैल 1935। देन बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नोन एज अ फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1770 में। व्हेन वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश? 1770 एंड सील्ड इन सीज्ड हो गया एंड सीज्ड इन 1832। यानी कि इसने फंक्शन बंद करना स्टार्ट कर दिया, इस बैंक को बंद कर दिया गया 1832 में। तो अगर आपसे बाय द वे पूछ लिया जाए नेम द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए, व्हेन डिड फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक टेक प्लेस? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, और जल्दी से अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। व्हेन डिड फर्स्ट नेशनलाइजेशन बैंक टेक्स प्लेस? 1950, 1956, 1963, 1975 या 1969? फर्स्ट नेशनलाइजेशन यानी जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ आपका, जो फर्स्ट फेज जिसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन का, वो आपका कौन सा था? 1969। इज दैट क्लियर? जो फर्स्ट फेज था जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था, तो बेसिकली ये जो फर्स्ट फेज माना जाता है 1969। हाउ मैनी बैंक वर नेशनलाइज? 14 बैंक। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड
हाउ मैनी बैंक वर नेशनलाइज्ड इन फर्स्ट फेज, आंसर विल बी 14 बैंक। कितना होगा दोस्तों? 14 बैंक्स। इज दैट क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए इन 1969 14 बैंक डिपॉजिट क्राइटेरिया, आपसे यहां पूछ लिया जाए डिपॉजिट क्राइटेरिया क्या है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। डिपॉजिट क्राइटेरिया क्या रखा गया था 1969 में जो 14 बैंक को नेशनलाइज किया था? आंसर विल बी 1969 होगा। फर्स्ट नेशनलाइजेशन कितने बैंकों का हुआ? 14 बैंक का हुआ। अब आपको बताना है कि डिपॉजिट क्राइटेरिया क्या था। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप इसे आप इजीली बता पाएंगे। हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980? हाउ मैनी बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1980? 6, 14, 8, 12। आपने कहा 6, यानी ये कह रहा है सेकंड फेज। सेकंड फेज में कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था? सेकंड फेज जो नेशनलाइज था वो 1980 में हुआ था दोस्तों, बिल्कुल ठीक। हाउ मैनी बैंक वर नेशनलाइज? 6 बैंक। 6 बैंक, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए डिपॉजिट क्राइटेरिया यहां पर क्या था, डिपॉजिट क्राइटेरिया, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट का आपको बताना होगा, इसका हम बताएंगे 200 करोड़। यहाँ का जो डिपॉजिट क्राइटेरिया रखा गया था 6 बैंक का वो कितना था? 200 करोड़। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकंड फेज में कितने बैंकों का नेशनलाइज हुआ था, आंसर विल बी 6। 1980 में कितना आपको मालूम है? सेकंड फेज 1980 में हुआ था, इनडायरेक्टली पूछ रहा है तो आपको मालूम है 6 विल बी आंसर। नेक्स्ट। आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1955 विच बैंक वॉज नेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? कितना, देखिए आपका सुंदर सा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, और आई होप आप एक बार में क्लियर कर पाएंगे इसे। चलिए, आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1955, यानी किसी बैंक का नेशनलाइजेशन किया जा रहा है, विच बैंक वॉज नेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी उसका जो नाम था वो क्या पड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या पीएनबी? कौन सा बैंक होगा? आपको मालूम है किसके बारे में? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो हम जानते हैं, हमें मालूम है ये 1921 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, जो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक इसमें मर्ज कर दी गई, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास 1921 में, एंड फाइनली इसको नेशनलाइज किया गया था, नेशनलाइज्ड किया गया 1955 में। व्हेन वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज? 1955 एंड रीनेम्ड, और इसका नाम बदल दिया दोस्तों। नाम बदल कर क्या रख दिया? आंसर होगा आपका इंपीरियल बैंक। 1921 में ये स्टैब्लिश हुआ था और 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया और इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसका नाम जो चेंज कर दिया, इसे कहा गया SBI। ठीक है, आफ्टर नेशनलाइजेशन 1955 विच बैंक वाज नेम्ड एज SBI? आपको मालूम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही हम SBI के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको 1955 में इसे क्या कर दिया? रीनेम। अभी हमने देखा था SBI का जो फाउंडिंग डेट था वो क्या था? 1 जुलाई 1955 ये फाउंडिंग डेट होता है इसका। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल अभी हमने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
विच बैंक वॉज फर्स्ट टू प्रोवाइड मोबाइल एटीएम? मालूम है किस बैंक ने मोबाइल एटीएम प्रोवाइड किया था? आपने कहा ICICI बैंक। मोबाइल एटीएम होता क्या है भाई? मोबाइल एटीएम, मोबाइल एटीएम क्या होता है? एटीएम ऑन व्हील्स। बच्चे कहते हैं कि भैया जो मोबाइल में होता है वो मोबाइल एटीएम कहलाएगा। बचपना नहीं गया अभी तक आपका कि आप किस तरह से जो है सेंस को कनेक्ट करते हैं। ये नहीं करना है, थोड़ा एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से देखना है। विच बैंक वॉज फर्स्ट टू प्रोवाइड मोबाइल एटीएम बैंक? हमें तो मालूम नहीं था मोबाइल बैंक क्या होता है, एटीएम क्या होता है। मोबाइल एटीएम का जो मीन्स होता है एटीएम ऑन व्हील्स। तो फर्स्ट किसने स्टार्ट किया था? ICICI बैंक। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। When did RRB वर्क फॉर्म? चलिए बताइए कब फॉर्म हुआ था? When did RRB वर्क फॉर्म? आपने कहा भाई 1975, 1976, 1978। तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं और इसी से आप आंसर ढूंढ लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आरआरबी के बारे में, ठीक है। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी बोले तो रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। बेसिकली इसका जो एक्ट आया था किस एक्ट के अकॉर्डिंग? 1976। आरआरबी स्टैब्लिश अकॉर्डिंग विच एक्ट? आंसर विल बी 1976। लेकिन आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना होगा। इससे पहले इसका डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट आरआरबी जिसका नेम क्या था? प्रथम ग्रामीण बैंक। नेम द फर्स्ट आरआरबी बैंक। आंसर विल बी प्रथम ग्रामीण बैंक। When was established? 2 October 1975। Is that clear? फर्स्ट आरआरबी बैंक प्रथम ग्रामीण बैंक बन चुका था, उसके बाद ये एक्ट डेवलप हुआ था आफ्टर 1 ईयर्स ये, ठीक है। When was established? 2 October 1975। आरआरबी में जो इक्विटी शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रहेगा 50% रहता है, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। स्टेट गवर्नमेंट का कितना रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने सर, 15% रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। एंड स्पॉन्सर बैंक का कितना रहेगा? 35%। यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का आरआरबी का जो इक्विटी रहता है कहीं पर भी 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% एंड स्पॉन्सर बैंक 35%। कहीं से भी एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है तो आप आंसर देने में सक्षम होंगे। किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है किससे रिगार्डिंग? आरआरबी। नेक्स्ट, अंडर हुज रिकमेंडेशन डिड आरआरबी फॉर्म? ठीक है, किस रिकमेंडेशन के बिहाफ पर आरआरबी स्टैब्लिश हुआ था? शिवरमन, नरसिम्हम या हिल्टन यंग या नन ऑफ दिस? आपने कहा सर नरसिम्हम कमेटी। अकॉर्डिंग विच कमेटी रिकमेंडेशन आरआरबी फॉर्म? आंसर विल बी नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, आरआरबी बेसिकली किसके लिए वर्क करता है? तो आपको मालूम है कि ये रूरल एरिया और एग्रीकल्चर के लिए वर्क करता है। और हिल्टन यंग तो आप सभी को मालूम होगा, भी आगे हम जानेंगे। नेक्स्ट,
तो यहाँ तक तो नॉलेज बूस्टअप हो रही होगी अभी तक, आपको काफी चेंजेस दिख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु स्टार्टेड द फर्स्ट आरआरबी नेम प्रथम ग्रामीण बैंक। देखिए अभी हम इनके बारे में पढ़ के गए, आपको अभी बताया था नेम द फर्स्ट आरआरबी बैंक, देन आंसर विल बी प्रथम ग्रामीण बैंक इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश यानी कि इसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद था। व्हेन वाज एस्टैब्लिश फर्स्ट ग्रामीण बैंक, अभी आपको बताया था 2 अक्टूबर 1975। कब? 2 अक्टूबर 1975। लेकिन ये कह रहा है किस बैंक ने स्पॉन्सर्ड किया था, देना बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक या एसबीआई। आंसर विल बी सिंडिकेट बैंक। विच बैंक स्पॉन्सर्ड बाय प्रथम ग्रामीण बैंक, देन आंसर विल बी सिंडिकेट बैंक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, what is call money? what is call money? बताइए। लेस देन मनी लैंड्स और बोरो लेस देन 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि कोई भी फंड अगर डील हो रहा है और उसका जो टाइम क्या है, लेस देन 24 आवर्स। ठीक है, फंड डील ओवरनाइट, फंड डील विद इन अ डे, ये सारा जो होता है ये क्या कहलाता है, कॉल मनी। अगर हम बात करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोटिस मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, टर्म मनी एंड फिएट मनी, फिएट मनी। नोटिस मनी, what do you understand by notice money? Money deals 2 days to 14 days, also known as a notice money. Term money हम इसमें क्या जानेंगे, फंड डील इन 15 days with 364 days। कोई भी फंड अगर डील करता है, लैंड करता है, बोरो करता है और उसका टाइम जो है 15 days से लेकर कितना, 364 days, 364 days, known as a term money. What do you understand by fiat money? Currency and coin, currency and coins known as a fiat money. Fiat money have a legal tender money, also known as a legal tender money.